गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी हम करवा रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की क्लासेस हमारी निरंतर क्लासेस चल रही है। देखिए साथियों, शिक्षक भर्ती इसमें कब आएगा, बहुत सारे साथियों का सवाल रहता है। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है, आप सभी जानते हैं। तो साथियों, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, हमारी जो क्लासेस है हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और आप सभी को बोल दूं, 9 अप्रैल को होने वाले धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में आप सभी साथी जरूर पहुंचे, क्योंकि आपकी संख्या बल ही आपको सफलता दिलाएगा। आपकी संख्या बल ही आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। तो साथियों, आप 9 अप्रैल को जरूर पहुंचें। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, तो 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण जो आपको शब्द मिलेंगे, वो शब्द आपके परीक्षा में अनिवार्यतः पूछे जाते हैं। और पूछे जाते हैं क्या साथियों, ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, 1 नंबर के कंफर्म मान के चलो, आप यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न बनेगा ही, चाहे बात करें हम अनुकूलन की, बात कर ले हम आत्मसातकरण की, समायोजन की, साम्य धारण, स्कीम या स्कीमा की। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है, इसीलिए हमने इसका अलग से वीडियो बनाने के लिए आपको कहा था कि मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा इसलिए साथियों, क्योंकि कई सारे साथियों का जब ये चीज़ें खोजते हैं यूट्यूब में तो उनको नहीं मिल पाता, लेकिन जब वीडियो अलग से रहता है तो उनको वो चीज़ आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हम उसको थंबनेल में शो कर सकते हैं। यही मेन वजह रहा है कि हमको इसका वीडियो अलग से बनाना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों को खोजने में आसानी हो। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। अनुकूलन होता क्या है? अनुकूलन, जिसे इंग्लिश में एडॉप्टेशन कहते हैं। तो एक चीज़ आप सोचो भाई, यहाँ पर जो शब्द है एडॉप्ट, एडॉप्ट करना मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। भाई बोलते हैं ना, कुछ भी एडॉप्ट कर लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपने अपने दैनिक जीवन में एडॉप्ट शब्द को सुना होगा, ठीक है। तो एडॉप्टेशन, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, इंग्लिश को जब आपने अनुकूलन में पकड़ लिया तो आपको अनुकूलन समझ में आ गया। एडॉप्टेशन को आपने पकड़ लिया तो अनुकूलन आपका समझ में आ गया। परिभाषा पर आए तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार, अर्थात साथियों, वातावरण के अनुसार आप स्वयं को जब ढाल लेते हैं तो वो अनुकूलन है। कैसे? तो देखो, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए आप गर्म इलाका में रहते हैं, जैसा कि हम छत्तीसगढ़ में है, गर्म इलाका है ना भाई। लेकिन आपको मान लीजिए कहीं बाहर जाना पड़ा, जैसे आप लद्दाख आपको जाना पड़ा, जो कि ठंडा इलाका है, जहां पर बर्फ ही बर्फ है। अब आपको लद्दाख में रहना पड़ जाए कुछ महीने, तो भाई आपको गर्म इलाका छोड़ के लद्दाख जाना पड़ रहा है, ठंड इलाके में जाना पड़ रहा है, तो आपको लद्दाख के अनुसार ढालना पड़ेगा स्वयं को, है ना भाई। और यदि आप नहीं ढल पाओगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, है ना, आपको विविध प्रकार की समस्याएं भी आएंगी। तो क्या है, जब आप वहाँ के जो वातावरण है या वहाँ की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जब खुद को आप ढाल लेते हो तो वही क्या कहलाता है? आपका अनुकूलन कहलाता है। अर्थात आप एडॉप्ट हो जाते हो, एडॉप्ट कर लेते हो, तो उस वातावरण को आप स्वयं को एडॉप्ट कर देते हो, है ना भाई। तो ये क्या है? आपका अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। अब जब अनुकूलन की बात आती है साथियों, ये जो अनुकूलन है 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है हमारा आत्मसातकरण और एक होता है समायोजन। अब अर्थात अब स्वयं को जो ढालने की प्रक्रिया है ना भाई, हम बात कर रहे हैं स्वयं को ढालने की प्रक्रिया। तो स्वयं को ढालने की प्रक्रिया भी 2 प्रकार की। कैसे कैसे हम ढालेंगे,
अब इनको हम विस्तार से देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आत्मसात्करण। अब ये आत्मसात्करण कैसे होगा? तो देखो, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। पूर्व ज्ञान अर्थात उस वातावरण की ही हम बात करेंगे साथियों, ठीक है। एक दो उदाहरण हम लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ हम कैसे जोड़ेंगे आत्मसात्करण में? देखो, यहाँ पूर्व में हमने क्या किया, गर्म इलाका में हम रह रहे हैं, अब हमको ठंडा इलाका में रहना है, तो भाई पूर्व ज्ञान का ही तो उपयोग करेंगे, थोड़ा बहुत तो वो काम आएगा। नहीं समझ में आया, चलो दूसरा तरीका बताते हैं। अब देखो यहाँ पर मान लो आप साइकिल चलाना जानते हो, ठीक है, आपको साइकिल चलाना आता है, लेकिन आपको बाइक चलाना नहीं आता। अब आपको बाइक चलाना सीखना है, तो आप करोगे क्या? तो ये जो पूर्व ज्ञान है अर्थात साइकिल चलाने का जो आपको ज्ञान है, उसका उपयोग आप नए ज्ञान को सीखने में कर रहे हैं, ठीक है, अर्थात नए ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। कैसे? भाई आपने बाइक को देखा तो समझे साइकिल की तरह ही दो पहिया है, उसी की तरह हमको बैठना है और बैलेंस बनाना है ना। आधी चीज़ें तो हम साइकिल के माध्यम से सीख गए हैं, हमें कुछ ही चीज़ें सीखना है, चाहे गियर हो, एक्सीलेटर हो, जो भी हो, महज अल्प चीज़ें ही हम सीखते हैं, क्योंकि पुराने जो ज्ञान है उसका उपयोग हो जाता है। तो यही क्या है, हमारा आत्मसात्करण कहलाता है। अर्थात पूर्व ज्ञान को जब हम नए ज्ञान के साथ में जोड़ देते हैं तो वो आत्मसात्करण हो जाता है, ठीक है। चलिए, अभी इसमें होता है दूसरा समायोजन। समायोजन क्या है? तो देखो, इसकी परिभाषा को समझो। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। देखो, हमने आत्मसात्करण में क्या देखा कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा गया है आत्मसात में, लेकिन समायोजन की जब बात आती है तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ जब तालमेल बैठाया जाता है ना भाई। इसमें समायोजन में पूर्व ज्ञान में आपको परिवर्तन करना है और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना है। जैसे मान लो मैं गांव में रहता हूँ, है ना भाई, सब गांव में रहथन, और गांव में रहीथन तो 7 से 8 बजे खाना खा डारथन रथिया कन, है ना भाई। लेकिन जब आप मन शहर में जाता 10 से 11 बजे थे खावत पियत ले होते ना, तो भाई हमारे खाए पिए के टाइम में यहाँ बदलाव करथन कि नहीं करन? अपने जो पूर्व की स्थिति है उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, पूर्व ज्ञान में हम परिवर्तन करके वातावरण के जो साथ तालमेल हम बैठाते हैं तो वो समायोजन है, ठीक है। जैसे पूर्व ज्ञान हमने चलिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे साथियों, क्योंकि ज़्यादा खिंचा जाएगा। आपको अगर समझ में आ रहा है वो चीज़ तो बहुत अच्छी बात होगी, और ये चीज़ तो आप समझ लो। मैं एक बार और बोल दूं, आत्मसात्करण पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, और आत्मसात में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, और समायोजन में पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करेंगे और वातावरण के साथ तालमेल बिठाएंगे, ठीक है। तो ये होगा समायोजन और आत्मसात्करण। अब इसमें आता है दूसरा साम्य धारण या संतुलन। दोनों एक ही है साथियों, साम्य धारण भी उसी को बोलते हैं और उसी को संतुलन भी बोलते हैं। परीक्षा में अगर दोनों में से कोई भी विकल्प आ जाए तो आपको घबराना नहीं है कि ये क्या भयानक शब्द आ गया, हमने तो इसको कभी पढ़ा ही नहीं, है ना, ये चीज़ें नहीं हो। देखो, इसके द्वारा साम्य धारण की परिभाषा देखो, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन कायम करता है। अब देखो, साम्य धारण अर्थात दोनों के बीच संतुलन स्थापित। संतुलन कहना चाहिए भाई, ये तराजू के दो पलड़े हैं। संतुलन कब होगा?
जब ये दोनों की बराबरी होगी, है ना, दोनों चीजें उसमें शामिल होगा, ठीक है, तो जब आत्मसातकरण और समायोजन दोनों के बीच संतुलन कायम करता है, कौन करता है? एक बच्चा, है ना भाई। जब एक बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन बनाता है तो वह क्या कहलाता है? साम्य धारण या संतुलन कहलाता है। अर्थात ऊपर में जो पढ़े हैं दोनों के बीच में संतुलन बनाएगा बालक, ठीक है, तो वो क्या है? साम्य धारण। क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़े हम। अब आता है अति महत्वपूर्ण चीजें हैं ये भी, स्कीम। बड़ा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं आपके एग्जाम्स में। स्कीम होता क्या है? देखो यहाँ पर एक चीज मैं आप सभी साथियों को बता दूं। बहुत सारे साथी बोलते हैं सर स्कीम माने कुछ योजनाएं का, जैसे सरकारी योजना रथे, कोई सरकारी स्कीम रथे, लॉटरी स्कीम रथे, उसने कुछ योजनाएं का तो नो है भाई। यह स्कीम के मतलब योजना नहीं होए। यहाँ पे स्कीम के जो मतलब होते शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल एक अलग ही परिभाषा बन जाते। तो आओ ये परिभाषा हम समझथन। देखो स्कीम है क्या? व्यवहारों का संगठन। अब देखो यहाँ संगठन के अंतर्गत क्या है? सभी व्यवहार अर्थात आपके आदत से है, ठीक है, आपके आदत को जब हम जोड़ते हैं, आदत जोड़ना, ठीक है, तो व्यवहारों का संगठन जिसे दोहराया जा सके स्कीम कहलाता है, ठीक है। समझो इस बात को। आदत को हम कैसे जोड़ेंगे? देखो व्यवहारों का संगठन। देखो हम सुबह उठे, जैसे एक बालक को हम डेली रूटीन में शामिल करवाते हैं, ठीक है, एक बालक को हम डेली रूटीन में शामिल करवाते हैं तो व्यवहारों का संगठन, जैसे वो सुबह उठेगा, हम बालक को बोलेंगे, बालक बालिकाओं को बोलेंगे कि बच्चों सुबह उठा करो, सुबह उठ के बढ़िया फ्रेश होके ब्रश करना है, ब्रश कोलगेट करके अच्छे से नहाना है, ठीक है। उसका डेली रूटीन हम उसको उसके आदत को बताए, वो प्रत्येक काम जो वो कर रहा है उसको जोड़ रहा, सभी काम को वो कर रहा है, जोड़ते गया, और उसी काम को वो प्रतिदिन क्या करता है? दोहरा रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? स्कीम कहलाएगा, ठीक है। व्यवहारों का संगठन जिसे दोहराया जा सके, अर्थात सुबह उठना, उठ के ब्रश करना, नहाना, खाना, ये काम प्रतिदिन वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? स्कीम कहलाएगा, ठीक है। अर्थात देखो इसी में दूसरे तरीके से आप समझो, किसी एक क्रिया को भिन्न भिन्न स्थिति में लागू करना स्कीम है। अब एक क्रिया है, एक दिन का पूरा काम है ना, उसको लगातार रोज रोज कर रहे हैं, तो यही क्या है? हमारा स्कीम है। और उसी के वजह से वो क्या है? बालक उसको सीख रहा है, ठीक है ना। तो स्कीम समझ में आ गया होगा साथियों, आशा है। अब देख लो इसमें स्कीमा क्या है। अब स्कीम तो आ गया, स्कीमा भी समझो। स्कीमा भी बहुत ही सरल शब्द है। स्कीमा ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। देखो शैक्षणिक दृष्टि से परिभाषा है, इसलिए इसको मैं पहले लिख दिया हूं। तो स्कीमा ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, ठीक है ना। अब एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, उसका सामान्यीकरण कैसे किया जाएगा? तो आप पहले दूसरे परिभाषा को समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। मानव के दिमाग में, देखो एग्जाम्पल में, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, वही स्कीमा है। देखो यहाँ पर मानसिक प्रक्रिया अर्थात मन में, दिमाग में एक धारणा बना लेना
और जिसका सामान्यीकरण किया जा सके अर्थात जिसका बाद में उपयोग किया जा सके वही स्कीमा कहलाता है। जैसे देखो भाई, मैं सबसे पहले एक बालक की जब हम बात करें एग्जाम्पल में, एक पक्षी को जब बालक देखता है सबसे शुरू में, तो बालक बताता है कि ये क्या है, कौवा है ना। बालक बताएगा ये कौवा है। और जब अगले दिन वही बच्चा किसी कोयल को देख लिया तो भी वो बालक बोलेगा कि ये कौवा है ना भाई। अब देखो यहाँ पर कौवा का जो मानसिक छवि है बालक के दिमाग में बना हुआ है। अब जब 2-3 बार उस प्रक्रिया को सामान्यीकरण करेगा, दोहराने का प्रयास करेगा, अर्थात रोज रोज देखेगा, तो उसके मन में एक छवि बनेगी। कौवा का आकार बड़ा होता है ना भाई, वो काव काव बोलता है। इस तरह से उनके दिमाग में जो और छवि है वो बनती चली जाती है और यही हमारा स्कीमा कहलाता है। और मानसिक छवि जब दिमाग में बच्चे की बनती जाती है तो वो फिर जान डालता है ना, कि ये कौवा नहीं कोयल है। इस तरह से एक बालक में जो सीखने की प्रक्रिया है वो चलता है। तो ये तो रहा साथियों आपका 5-6 अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। संज्ञानात्मक विकास के ही कॉन्सेप्ट हैं, जीन पियाजे के ही कॉन्सेप्ट हैं। इसको हमने अलग से इसलिए रखा ताकि आपको इस प्रकार के जो चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े, हमारे प्लेलिस्ट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। आज हमने देखा अनुकूलन होता क्या है। अनुकूलन के अंतर्गत हमने 2 चीज़ें पढ़ा, आत्मसातकरण और समायोजन। इन दोनों के बारे में देखने के बाद हमने साम्य धारण को देखा, जिसे संतुलन भी कहते हैं, स्कीम और स्कीमा। तो इन्हीं 5-6 बिंदुओं पर हमने आज की सेशन में चर्चा किया। साथियों, यदि आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम प्रतिदिन की आपकी कमेंट जरूर लेंगे और लेते भी हैं साथियों। जो चीज़ें हमें लगता है कि आपकी दृष्टि से, हमारा दृष्टि से वो सकारात्मक प्रश्न है और आपके मन में ऐसे प्रश्न कहना चाहिए विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो आपके उन प्रश्नों का जवाब देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और हम कोशिश भी करते हैं कि आपके उन प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए ताकि आपके मन स्थिति एक एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई में लग सके। तो साथियों, आज के वीडियो में क्लासेस यहीं तक समाप्त करेंगे। कल की क्लासेस में फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।